ये चारों भाव केंद्रों से दूसरे, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये सभी शेयर मार्केट के धन है। वैसे आप देखना धन योग इतने बनते हैं, धन योग आप देखना केवल केंद्रों से, त्रिकोणों से और दूसरे और 11वें भाव से बनते हैं, कहीं भी अष्टम से नहीं बनता। लेकिन शेयर मार्केट का धन अष्टम से बहुत बनता है। नमस्कार, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने शेयर मार्केट के बारे में अपनी रिसर्च बताई थी आपको। पहले में हमने बताया था कि 5वीं राशि यानी सिंह राशि और उसका स्वामी सूर्य, और दूसरी में बताया था 12वां भाव, और काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में 12वीं राशि होती है मीन राशि और उसके स्वामी गुरु, या फिर 12वें भाव में जो भी राशि होगी जिस पर्सन की कुंडली देख रहे हैं, इन सभी का बहुत गहरा संबंध है शेयर मार्केट से। आज मैं अब हाजिर हूँ आपके सामने तीसरी रिसर्च लेकर, वो है शेयर मार्केट से संबंधित भावों के बारे में, मतलब धन, शेयर मार्केट का धन। अब वैसे तो ज़्यादातर आप देखना ज्योतिष में दूसरा भाव यानी धन स्थान और 11वां भाव यानी आय स्थान, ये धन के भाव माने जाते हैं। फिर शेयर मार्केट के मामले में आप देखना बहुत सारी वीडियोज़ मैंने भी देखी, तो उसमें 5वां भाव सट्टेबाजी का, जुएबाजी का, शेयर मार्केट, लॉटरी, ये हमने डिस्कस भी किया था पहली वीडियो में, वो लिया जाता है। और कुछ ज्योतिषी बड़े शर्माते से वो 8वां भाव भी लेते हैं, लेकिन कोई 5वां ले रहा है केवल, कोई केवल 8वां ले रहा है। तो इस तरह से मतलब सिमिट्री नहीं है, एक सारता नहीं है। आज मैं आपको जो अपना तीसरा सूत्र बता रहा हूँ उसमें एकदम सिमेट्री है, सीधा सा। थोड़ा सा भी आपको ज्योतिष आता हो, जो केंद्र भाव हैं, जो विष्णु स्थान हैं, उनसे दूसरा भाव, वो सभी धन स्थान है, वो सभी शेयर मार्केट का धन है। वो बेशक अलग अलग टाइप का धन है, इसके बारे में मैं अभी पूरे डिटेल में आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, तार्किक रूप से मैं आपको बताऊँगा। ऐसे समझिए, लग्न कौन है? स्व, सेल्फ, आप खुद हैं लग्न। लग्न से दूसरा भाव माना जाता है धन स्थान, ठीक है। अब वो धन स्थान क्यों माना जाता है, पहले तो उसको समझ लेते हैं हम। दूसरा भाव जो है वो काल पुरुष का मुख है। काल पुरुष का मुख पर आप देखो 2 आँखें, देखने की शक्ति, इतना बड़ा धन है ये। जो आदमी आप देखना अंधा होता है उस पर ज़्यादातर रस आता हमें, क्योंकि उसके पास ये धन नहीं है। यहीं पर नाक है हमारा, 2 नाक के छेद जिससे हम सांस लेते हैं। आप देखो कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वैल्यू थी? ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो उसके बिना आदमी मर जाएगा 4 मिनट में। नॉर्मल पर्सन 4 मिनट अगर सांस ना आए मर जाएगा। तो वो धन है बहुत बड़ा। फिर हमारा मुख जिससे हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उसके बिना भी लॉन्ग रन में ख़त्म हो जाएगा आदमी। तो ये 3 इंद्रियां तो हमारी यहीं पर हो गई, और कई बार कान भी यहीं से लिए जाते हैं। तो ये इंद्रिय स्थान है, इंद्रिय सुख, इसमें हम ज़्यादातर अपना पैसा खर्च करते हैं। यहीं से जेम्स एंड ज्वेलरी देखी जाती है, यहीं से प्रेशियस मेटल्स देखी जाती हैं, यहीं से आपका कुटुंब देखा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा धन है। तो दूसरा भाव ये समझ लीजिए काल पुरुष का चेहरा, जिससे ज़्यादातर सुख हम उठाते हैं, खाने पीने का, अच्छी सुगंध का, देखने का, शुभ चीज़ें। इतना पैसा खर्च कर करके लोग ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते हैं बस कुछ चीज़ें देखने के लिए। आप देखो, क्योंकि वो सुख बहुत बड़ा सुख है, पैसा भी त्यागा जा सकता है उसके लिए। तो खैर, दूसरा भाव मैंने आपको बता दिया, इंद्रिय सुख वहीं से देखते हैं इन जनरल। तो वो हो गया धन, धन स्थान आपका। लग्न क्या है? सेल्फ, खुद, उसका धन। अब 10वें भाव से लेते हैं हम कर्म स्थान। सबसे बड़ा कर्म स्थान, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बलिष्ठ जो कर्म स्थान माना जाता है वो है 10वां भाव। और 10वां भाव ही क्यों कर्म स्थान माना जाता है, मैं साथ साथ लॉजिक दे रहा हूँ आपको। 10वां भाव है मिड डे टाइम, साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा। वहाँ सूर्य दिन भर चमकता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम इंडिया में रह रहे हैं, ज़्यादातर सभ्यताएँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में पनपी। तो सूर्य पूर्व में उदय हुआ, दक्षिण से होते हुए पश्चिम में छुप रहा है, तो दक्षिण में पूरे जोरों से चमकता है। अब जोरों से चमक रहा है तो मिड डे टाइम है वो। मिड डे में क्या है? हीट है, लाइट है, साउंड है, बर्फ़ पिघल गई, तो आप क्या करोगे? काम ही तो करोगे ना। ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है उस वक्त में,
पूरे एनवायरनमेंट में, तो वो कर्म स्थान है हमारा। तो उससे दूसरा भाव यानी 11वां भाव वो अपने कर्मों से अर्जित किया हुआ धन है, इसलिए उसको आय स्थान कहते हैं। ठीक है, अब हो गया एक तो लग्न से दूसरा भाव, अब दशम से दूसरा यानी 11वां लग्न से, ये तो सभी जानते हैं। चलो अब आ जाओ आप भावात भावम न्याय के सिद्धांत के अनुसार। वैदिक ज्योतिष में एक सिद्धांत है भावात भावम न्याय, मतलब लग्न से 10वां है तो 10वें से 10वां, 10वें से 10वां गिनो। 10वां अगर पहला है तो 11वां दूसरा हुआ, 12वां तीसरा हुआ, लग्न चौथा हुआ, दूसरा भाव 5वां, तीसरा भाव 6ठा, चौथा भाव 7वां, 5वां भाव 8वां, 6ठा भाव 9वां और 10वां भाव 10वें से 10वां कौन सा हुआ? 7वां भाव। तो 7वां भाव दशमात दशम, 10वें से 10वां 7वां भाव हुआ, ये भी कर्म स्थान है। ठीक है, यहाँ से अब दूसरा वो भी धन स्थान है, 7वें से दूसरा यानी लग्न से 8वां, ये भी धन स्थान हो गया। और अब एक और सिद्धांत होता है ज्योतिष में, वो है दर्पण न्याय। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। दर्पण न्याय, दर्पण न्याय क्या है? बिल्कुल सामने मिरर आपके सामने होता है ना, तभी इमेज बनती है बहुत अच्छे से। तो 10वें से सामने यानी चौथा, 10वें के सामने वाला चौथा हो गया। 10वां भाव जो ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष, उसमें 10वां भाव वहाँ से अपने कर्म देखते हैं, वहाँ से राजा का विचार किया जाता है। राजा के कर्मों से अर्जित धन यानी 11वां, और प्रजा देखी जाती है चौथे भाव से, तो वहाँ से अर्जित किया हुआ धन 5वां भाव। तो अब आप देखो, पहले तो लग्न से 10वां कर्म स्थान हो गया, 10वें से 10वां 7वां हो गया, 10वें से दर्पण न्याय के हिसाब से ले तो चौथा भाव हो जाता है, या 7वें से 10वां ले तो फिर वही कर्म स्थान हो गया। तो आप देखो चारों केंद्र स्थान ये सब कर्म स्थान हैं, ये सब विष्णु स्थान कहे गए हैं। मज़ेदार चीज़ देखिए, इन सबको विष्णु स्थान कहा गया है, और ये कहा गया ये सम होते हैं, ना ये बहुत शुभ होते ना अशुभ होते। आप देखो विष्णु को क्या कहा है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है वो, एक उनकी उपाधि है, पुरुषोत्तम है वो, हरि हैं। तो पुरुष से क्या बना? पौरुष। पुरुष वो है असली जो पौरुष करे, जो कर्म करे, जो मेहनत करे और उससे फिर अर्न करे। और गीता में हमें मिलता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कृष्ण कहते हैं उसमें गीता में, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और किसके लिए? परित्राणाय साधुनाम, साधु व्यक्ति है जो अच्छे लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, जो अशुभ लोग हैं, बदमाश लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए। मतलब विष्णु क्या प्रिजर्वर हैं। ब्रह्मा ने तो केवल क्या किया? ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी, और भगवान शिव विनाश। और बीच में जो इतना लंबा अंतराल, आप सोचो, हमने ले लिया और जब मृत्यु होगी उसके बीच में इतने साल हैं, उसका कौन? रोज़ रोज़ जो इतनी सिरदर्दियाँ हैं, कमाना है, खाना है, और इतनी बातें, इतने तरह के संस्कार, जन्म और मृत्यु के बीच में आप देखो 14 संस्कार हैं। तो उन सब के देवता अब हैं विष्णु, प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर। वो विष्णु स्थान है। ये चारों कर्म स्थान है, चारों, बस 4 अलग अलग तरह के कर्म है थोड़े से, इसके बारे में हम आगे खुलासा करेंगे। तो अब देखो काल पुरुष की कुंडली में पहला ये लग्न भाव है, इसे दूसरा स्थान ये व्यक्ति का खुद का धन, और यहाँ से 10वां कर्म स्थान व्यक्ति का अपने कर्मों से कमाया हुआ धन यानी 11वां स्थान, लग्न से 11वां। अब दशमात दशम, 10वें से 10वां गिनेंगे तो ये 7वां भाव है। तो 7वां भाव इससे दूसरा, ठीक है, 7वां भाव अगर ये सेल्फ है, खुद है, व्यक्ति स्वयं है, तो ये अदर, दूसरा। अब आप समझ लो पुरुष है अगर आप, तो आपकी ये पत्नी, अगर एक स्त्री है तो उसका पति, उसका धन। तो स्त्री के लिए ये पति, पति का धन। तो ये अदर्स या बिजनेस पार्टनर भी कह सकते हो, ठीक है, ये अपना खुद का नहीं है। अब आ जाओ यहाँ से दशम से सप्तम दर्पण न्याय जो मैंने बताया था, तो ये भी विष्णु स्थान है।
तो यहाँ से चौथे से, लगन से चौथा हुआ ना, चौथे से दूसरा, ये भी धन है। तो शेयर मार्केट में ये जो 4 विष्णु स्थान है, केंद्र स्थान है, इनसे दूसरे भाव यानी कि लगन से दूसरा, 5वां, 8वां, 11वां, देखो कुछ नहीं करना पड़ा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। 4 विष्णु स्थान है, उनसे अगले वाले, क्योंकि लगन से दूसरा धन है तो सभी विष्णु स्थान उनसे दूसरा, तो अपने आप सारे धन भाव आ जाएंगे। और दूसरा और 11वां तो सब जानते ही हैं भाई, ये धन भाव, ये धन भाव है, ये आय स्थान है, ठीक है ना। तो ये भी आ गए अब आपके पास। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, आप देखो क्या कॉमन है, दूसरी, 5वीं, 8वीं, 11वीं राशि है कालपुरुष की कुंडली में। इनमें खास बात क्या है, ये चारों स्थिर राशियां हैं। तो ज्योतिष क्या कहता है भाई, धन वो जो स्थिर हो, जो स्थायी रहे, जो सही वक्त पड़ने पर काम आ जाए, ठीक है ना। तो ये मतलब था असली धन का। और मतलब क्या, अब आपके मान लो किसी के यहाँ पहली राशि पड़ रही है तो यहाँ चौथी आएगी, यहाँ 7वीं या 10वीं, मतलब चारों राशियाँ 4 हो जाएंगी। और अगर यहाँ द्विस्वभाव राशि आ रही है तो आप देखना तीसरी है तो यहाँ 6ठी या 9वीं या 12 द्विस्वभाव राशियाँ, सभी में फिर द्विस्वभाव होंगी। तो इसके बारे में जो ये स्थिर राशियाँ होती हैं वो मूल राशियाँ मानी गई हैं। इनके बहुत गहरे मतलब है, ये बाद में किसी वीडियो में बताएंगे वो किस टाइप का धन होगा, किस तरह से, किन रिसोर्सेज से धन कमाएगा वो। धातु, मूल, जीव के 4 राशियाँ हैं अगर इनमें, तो धातुओं से, इनएनिमेट चीज़ों से, इनसेंटिएंट चीज़ों से, ठीक है ना, इस तरह से। तो खैर वो बाद की बात है, अभी इसको समझते हैं हम। अब आप देखो, इसमें इसको बहुत अशुभ माना गया, इसको अशुभ माना गया। लॉटरी का जो धन है, आप देखो दूसरे में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, 11वें में कोई ऐसी समस्या नहीं है, बल्कि दूसरा भाव मारक स्थान है। बल्कि मैं ये बता दूं आपको, ये है पूर्व दिशा, ये दक्षिण, ठीक है, ये पश्चिम या सूर्य डूब रहा है, और ये है उत्तर इधर। अब आप देखो 11वें भाव पे कोई उंगली नहीं उठाता। जो लोग ऐसे कहते हैं ना कि साउथ डायरेक्शन अशुभ है वास्तु में, आप देखो साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे 3 भाव है, 9वां, 10वां, 11वां। 9वां भाव भाग्य स्थान, धर्म स्थान, पितृ स्थान। 10वां भाव सबसे शुभ केंद्र, सबसे बलि केंद्र होता है। और 11वां भाव है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आय स्थान। कोई भी दक्षिण दिशा में कोई भी भाव अशुभ नहीं है, जबकि पूर्व दिशा जो इतनी शुभ मानी जाती है, यहाँ पर इस भाव को दुस्थान और त्रिक स्थान मानते हैं। ये आपका, इसको मारक स्थान कह देते हैं। ये दुस्थान है यहाँ पे उत्तर दिशा में, ठीक है। यहाँ पर देखो 2-2, पश्चिम दिशा में तो 2-2 दुस्थान, त्रिक स्थान है, और ये मृत्यु स्थान है। तो इसको वास्तु से बहुत बढ़िया से जोड़ के समझा जा सकता है। तो वास्तु पर हम एक कोर्स कंडक्ट करने वाले हैं अभी आने वाली 28 तारीख से, 28 सितंबर 2024 से। और उसमें हम ऐसे सैकड़ों सूत्र बताएंगे आपको, एक एक सूत्र आपको लाखों रुपए दिला सकता है। वो हम दुकानों का तो करेंगे ही करेंगे, उसमें पूरी बड़ी शॉपिंग मॉल, इवन पूरे बाज़ार, उनका वास्तु है। जिस तरह चांदनी चौक है, कनॉट प्लेस है दिल्ली में, हॉस्पिटल्स का है, स्टडी सेंटर, कोचिंग सेंटर्स, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, मतलब कमर्शियल जो भी चीज़ आप सोच सकते हो, बारात घर हैं, होटल्स हैं, मोटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बीच रिजॉर्ट्स हैं, इन सब पे हम आपको लॉजिकली बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। और एक एक बात आपको, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है वो। तो उस कोर्स को जो भी इंटरेस्टेड है ज़रूर कर लें, क्योंकि बाद में हम कोर्स रिपीट नहीं करते इजीली, कई साल लग जाते हैं उसको दोबारा से करने में। तो ये खैर इस पे आते हैं अभी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें कोई टैबू नहीं है। दक्षिण दिशा में देखो आप, ये कौन सी दिशा है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इसमें हमने बात की थी कि भाई यहाँ जो घी बना के फाइनल प्रोडक्ट है, जो सेलेबल है, अब रेडी टू सेल है, उसको यहाँ रखना चाहिए। तो इसको बहुत शुभ माना गया। तो अब देखो ये दिन दिहाड़े ब्रॉड डे लाइट वाला काम है। दक्षिण दिशा यहाँ आप बेच रहे हैं, उस चीज़ को मान लो, और उसी से आपका भाग्य बन रहा है। भाग्य ऐसे बैठे बैठाए नहीं बनता, यहाँ कर्म से बन रहा है। ब्रॉड डे लाइट में यहाँ के स्वामी कौन है, यम। जो वास्तु में यहाँ के स्वामी, दक्षिण दिशा के स्वामी यम हैं।
यम की दिशा में ब्रॉड डे लाइट में कमाया हुआ धन, उस पर कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ जब कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो उसको क्या कहते हैं, अमला योग, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसा धन है, ऐसे कर्म है उसके। इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम पर एक भी पैसा टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो मेहनत का कमाया हुआ धन है। तो ये सबसे शुभ धन है यहाँ पर, इस पर कोई उंगली नहीं उठाता। जबकि ये अब देखो दूसरा भाव मारक स्थान, अभी ये धन मारक क्यों हो गया, क्योंकि अभी यहाँ सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य यहाँ पे उदय होता है ईस्ट से, ऐसे जाता है सूरज। अभी यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा, तो इस पे स्टिग्मा है थोड़ा, इसके बारे में खुलासा और बाद में करेंगे। अब उत्तर दिशा का तो देखो, उत्तर दिशा का जो धन है यहाँ पे सट्टेबाजी जुएबाजी देखी जाती है, क्यों, क्योंकि रात है, ये कुबेर का धन है, ये अंधेरे का धन है। अंधेरा शुभ नहीं माना गया, अंधेरे में जो भी काम करोगे कहीं ना कहीं उस पर कलंक लग जाएगा, इतना शुभ नहीं है, रात में बना हुआ धन है ये। और ज़्यादा वास्तु से जोड़ के अगली बार बताएंगे, एक एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो अगली वीडियो में इसको वास्तु से कनेक्ट करके मैं बताऊंगा कितनी खूबसूरती से यहाँ पे धन वास्तु में भी कोरिलेट होता है एकदम। और पश्चिम में आप देखो, यहाँ सूर्य छुप रहा है, ये मृत्यु स्थान है ना, सूर्य की मृत्यु हो रही है यहाँ पर, तो अष्टम भाव का धन भी, धन तो है खूब, बहुत सारा धन हो सकता है, मिल सकता है, लेकिन इस पर भी कलंक है, इस पर भी अशुभता आ जाती है। वो धन इतना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये अदर्स मनी है, ये मेरा है धन पहले से, दूसरा ये अदर है, अदर्स मनी। अब मान लो स्त्री धन है, मान लो आपकी पत्नी है, उसका धन, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कुछ दिन पहले कि स्त्री का धन, पत्नी को जो भी गहने मिले हैं अपने पिता से या अपने ससुर की तरफ से, वो उसका धन है, वो उसको कोई नहीं ले सकता। तो ये धन, अब शेयर मार्केट में तो दूसरों का धन आप लेते हो, तो इस पर कहीं ना कहीं कलंक है, ये मतलब है सूर्य डूब रहा है, ठीक है। तो ये वाले मामले हैं, तो मैंने आपको बता दिया मेनली ये चारों भाव केंद्रों से दूसरे, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये सभी शेयर मार्केट के धन है। वैसे आप देखना धन योग इतने बनते हैं, बाद में कभी चर्चा करेंगे उनकी, धन योग आप देखना केवल केंद्रों से, त्रिकोणों से और दूसरे और 11वें भाव से बनते हैं, कहीं भी अष्टम से नहीं बनता। लेकिन शेयर मार्केट का धन अष्टम से बहुत बनता है। अब हम जो सिद्धांत है, आज का सिद्धांत, वो 2 होरोस्कोप्स पर लगा के देखते हैं। तो पहला हम लेते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का होरोस्कोप, इनका अब लगन छठी राशि है, तो लगन से दूसरा भाव, लगन से दूसरे भाव में देखो चंद्रमा विराजमान है, और चंद्रमा कहाँ के स्वामी है, एकादश के, 11वें भाव के स्वामी है, जो कि दशम से दूसरा है। तो जो हमारी थ्योरी के हिसाब से 2 भाव, 4 में से 2 भाव यहाँ पे रोल आ रहा है उनका, जो चौथे से दूसरा मैंने बताया था 5वां भाव, 5वें भाव का स्वामी शनि, वो चौथे भाव में चतुर्थेश के साथ बैठा है, ठीक है। चतुर्थ का स्वामी कौन है, गुरु, गुरु ने यहाँ हंस महापुरुष योग बनाया हुआ है। तो शनि यहाँ पर चौथे में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। सूर्य यहाँ द्वादशेश है, 12वें भाव का स्वामी है, जो मैंने दूसरी सेकंड वीडियो में बताया था कि द्वादश का रिलेशन होना चाहिए। दशम भाव क्या है, कर्म का स्थान है, तो कर्म से संबंध बन गया, कर्म ही वही है इन्वेस्टर का, शेयर मार्केट का। तो यहाँ पंचम का सीधा रिलेशन बन रहा है दशम से। तो शनि ने सूर्य को देखा जो कि द्वादशेश है, शनि ने शुक्र को देखा। शुक्र क्या है यहाँ पर, शुक्र सबसे पहले तो द्वितीयेश है, दूसरा भाव, लगन से दूसरा भाव, जो हम बात कर रहे हैं 2, 5, 8, 11 की, उससे रिलेशन बन रहा है। देखो पंचम के स्वामी शनि का, शनि दशम को देख रहा है और दशम में स्थित शुक्र को देख रहा है, जो कि द्वितीयेश है, दूसरे भाव का स्वामी है। और साथ साथ क्या है, शुक्र 9वें भाव का भी स्वामी है, भाग्य स्थान का स्वामी है। अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं बताऊंगा ये 2, 5, 8, 11 का संबंध केंद्रों और त्रिकोणों से बनना चाहिए, तब बहुत इजीली आएगा धन। कम से कम लग्न से तो बनना जरूरी है एकदम, ठीक है। अब आ जाइए 7वें से दूसरा भाव यानी 8वां, 8वें का स्वामी मंगल यहीं बैठा है, 8वें का स्वामी मंगल यहीं विराजमान है। और मंगल की दृष्टि चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है। मंगल की चौथी दृष्टि देखते हैं, 1, 2, 3, 4, मंगल ने बुध को देखा। मंगल ने पहली बात तो 8वें में बैठकर 11वें भाव को देखा। जो आज हम 4 भाव की बात करें, 2, 5, 8, 11,
तो यहाँ 8वें का और 11वें का संबंध बन गया। ठीक है, और बुध को देखा, बुध कहाँ का स्वामी है? बुध कर्म स्थान का, दशम भाव का स्वामी है। और बुध कहाँ का स्वामी है? लग्न का स्वामी है, लग्नेश। तो आप देखो लग्नेश का संबंध बन गया अष्टम से, जो आज हम बात कर रहे थे 2, 5, 8, 11 की। और इस मंगल को कौन देख रहा है? चंद्रमा। कहाँ बैठ के देख रहा है? दूसरे भाव में। और वो कहाँ का स्वामी है? 11वें का। 11वें का स्वामी दूसरे में बैठ के 8वें में बैठे मंगल को देख रहा है, और वो मंगल चौथी दृष्टि से 11वें को देख रहा है। देख रहे हो आप? और ये पंचम का स्वामी शनि, ठीक है ना, वो इनको देख रहा है। तो कितना बड़ा संबंध बन रहा है 2, 5, 8, 11 का। अब रह गया यहाँ पर 11वां भाव। अभी मैं केवल 2, 5, 8, 11 की बात कर रहा हूँ। आज बहुत सारी बातें हैं इसमें बताने वाली, तो आज केवल इतने पे ध्यान रखते हैं, वरना एक कुंडली एनालिसिस करने में कई घंटों लग सकते हैं फिर। तो यहाँ 11वें भाव में पहली बात तो कौन विराजमान है? दशमेश और लग्नेश। दशमेश कर्म स्थान का मालिक, कर्म स्थान का स्वामी। कर्मेश बुध, वो यहाँ पे एकादश में है। लग्नेश एकादश में है, ठीक है ना। ये बुध, इसको कौन देख रहा है? मंगल 8वें भाव में बैठ के चौथी दृष्टि से, ठीक है। और यहाँ का स्वामी चंद्रमा कहाँ चला गया? वो चला गया दूसरे भाव में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़िया संबंध बन रहा है 2, 5, 8, 11 का। ठीक है, अब आइए हम वॉरेन बफेट साहब की कुंडली में लगाते हैं यही बात। ठीक है, 2, 5, 8, 11 पे ध्यान रख रहे हैं आज हम केवल। तो दूसरे और 5वें भाव का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु कहाँ बैठ गया? 8वें में। 2, 5, 8, 11 में से 3 भाव का तो रिलेशन बन गया अपने आप ही। तो दूसरे और 5वें का स्वामी गुरु, वो अष्टम में बैठ गया। किसके साथ बैठ गया? मंगल के साथ। और मंगल कहाँ का स्वामी है? लग्न का। आप देखो लग्नेश के साथ संबंध बन गया। और ये मंगल चौथी दृष्टि से किसको देख रहा है? 11वें को। 2, 5, 8, 11 सारा संबंध बन गया पूरा। ये मंगल ने चौथी दृष्टि से 11वें को देखा, लेकिन इस मंगल में असर किसका है? गुरु का साथ साथ असर है, क्योंकि गुरु साथ में विराजमान है। जब भी आप दूध में नींबू निचोड़ोगे तो ना तो वो दूध रहेगा ना वो नींबू रहेगा, वो फट के कुछ और ही चीज़ बन जाएगी, पनीर बन जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इसी तरह जब 2 ग्रह इकट्ठे बैठे हों तो वो प्योर नहीं रहते। जितना करीब बैठे होंगे वो एक दूसरे पे उतना गहरा प्रभाव डालेंगे और कुछ ही और ही चीज़ बन के निकल के आएगी। तो यहाँ पर इस तरह मंगल में गुरु का असर है। और गुरु क्या है? द्वितीयेश और पंचमेश है। द्वितीयेश और पंचमेश गुरु अष्टम में बैठे हैं, उनके साथ है मंगल। तो मंगल जो इफेक्ट डाल रहा है 11वें भाव पर, जो प्रभाव डाल रहा है मंगल, उसमें बहुत गहरा प्रभाव है गुरु का। तो यहाँ पर कौन है? एकादशेश बुध यही है। अब देखो मंगल ने 11वें भाव को भी देखा, 11वें भाव के स्वामी को भी देखा, क्योंकि वो वहीं स्थित है। और शुक्र को भी देखा। और शुक्र कहाँ का स्वामी है? शुक्र यहाँ द्वादशेश भी है और ये सप्तमेश भी है। आप देखो सप्तमेश यानी केंद्र स्थान हो गया एक, और द्वादश तो इन्वेस्टमेंट का होता ही है। तो इतना सारा संबंध आ गया। और इसको कौन देख रहा है? शनि। शनि देख रहा है गुरु और मंगल को। और शनि कहाँ का स्वामी है? चौथे का भी स्वामी है शनि, चौथे भाव का स्वामी है। शनि देख भी रहा है तीसरी दृष्टि से चौथे को, और शनि को ये गुरु और मंगल देख रहे हैं। गुरु यहाँ अपनी राशि में बैठे शनि को देख रहा है। तो क्योंकि गुरु ने शनि को देखा, शनि चौथे का भी स्वामी है, यहाँ पर भी असर जाएगा गुरु मंगल का। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ 2, 5, 8, 11 का मैंने बताया बहुत गहरा संबंध बन रहा है आपस में भी, दूसरे केंद्रों से, त्रिकोणों से, और ख़ास कर लग्न लग्नेश से जब संबंध बनता है तो जो धन भाव है, जो शेयर मार्केट के धन भाव है, दूसरा, 5वां, 8वां, 11वां, लगन से दूसरा, चौथे से दूसरा यानी 5वां, 7वें से दूसरा यानी 8वां, और 10वें से दूसरा यानी 11वां, इन सभी से धन मिलता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में धन मिलता है। जिस तरह आपको पता है, इनका पढ़ सकते हो आप नेट पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो, वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में। अरबपति खरबपति हैं। ठीक है, तो अब जो मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि इस पे स्टिग्मा क्यों है, टैबू क्यों है, जो ये अष्टम भाव का धन है या जो 5वें भाव का धन है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको वास्तु एंगल से बताऊंगा। वास्तु से जोड़ के बताएंगे आपको कितनी बढ़िया चीज़ बैठती है। जो मतलब नॉर्थ इंडियन सिस्टम की कुंडली है ना, इसमें वास्तु छुपा हुआ बहुत गहरा, बस डिकोड करना आना चाहिए।
तब तक के लिए धन्यवाद।